हाँ सर। अब देखो सिंपल काम है। एक EC2 लॉन्च करना है, वेब सर्वर ऑन करना है, उसके अंदर अपने को एक वेबसाइट डालनी है। सिंपल। हम्म ओके। अभी EC2, अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। तुमको अगर समझ में आए तो तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। हम्म तुमको भी मनाही नहीं है किसी चीज की। ओके। हाँ। यस। सिर्फ मेरे को आदत है इसलिए मैं अभी शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ सब। आगे मतलब करूंगा। यहाँ तक तो पता है ना, T2 माइक्रो। ऐड हम्म स्टोरेज, स्टोरेज जैसा है वैसा ठीक है। ऐड टैग्स रहने दो, कॉन्फ़िगर यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें HTTP ऐड करना है। हम्म HTTP ऐड करने के बाद इधर कस्टम में ये देखो, ये है ना जो डॉट डॉट जीरो, ये ऊपर भी चाहिए इसलिए इधर एनीवेयर कर दिया, आ गया डॉट डॉट जीरो। प्रीव्यू एंड लॉन्च कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया। अब मेरे पास टेस्ट मिथुन नाम की है क्या? हाँ है ये। है तो है। ठीक है, आई एक्नॉलेज। यही है ना, टेस्ट मिथुन ही है ना। ठीक है। चलो, टेस्ट मिथुन नाम की है। ये मैंने यहाँ पे मेरा ये लॉन्च हो रहा है, ये पब्लिक IP4 एड्रेस है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये कॉपी का बटन होता है, डबल स्पेस। इंस्टेंस स्टेट अब तक पेंडिंग है, मतलब अब तक लॉन्च नहीं हुई है। मैं मेरा पुट्टी चालू कर लेता हूँ। इंस्टेंस स्टेट अभी भी पेंडिंग है। चलो ठीक है, जो भी है। ये मेरा पुट्टी है, EC2 - यूजर @ ये डाल दिया, IP एड्रेस डाल दिया, ठीक है। SSH में प्लस किया, ऑथ में जा चला गया, ब्राउज किया। मिथुन AWS की है मेरे डेस्कटॉप पे। अगर ये दोनों की सेम हो गए तो कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। कनेक्ट। ओके, कनेक्शन ओके। की सेम ही है। ये मेरा कनेक्ट हो गया, वेरी गुड। पहले sudo su से रूट में स्विच हो जाऊंगा, sudo sudo su। ठीक है। उसके बाद किसके बैकग्राउंड में आवाज चालू है? नहीं मिथुन, तुम्हारे बैकग्राउंड में आवाज चालू है क्या? जानवी, मैंने क्या तुम्हारे पीछे आवाज चालू है। मैंने लेडीज क्या बात कर रहे हैं। मराठी में से तो ना चल रहा हम्म। यहाँ पे देखो, डाउनलोड HTML टेम्पलेट्स, ठीक है। कोई भी हम्म टेम्पलेट अपने को चलती है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन सी है। रियल लाइफ सिनेरियोज में डेवलपर तुमको डेवलप करके देंगे वेबसाइट, ठीक है। है। ओके। लेकिन अभी अच्छा अपने पास कोई डेवलपर है नहीं, तो अपन क्या कर रहे हैं? टेम्पलेट से ले रहे टेम्पलेट ले ले रहे हैं, मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड वाली चीज ले रहे हैं। अब आप लोग S3 पे अपलोड करते हो बराबर, और हाँ। फिर यहाँ पे डब्ल्यू गेट करते हो। मैं सीधा ब्लू गेट कर रहा हूँ। एक एक सेकंड। कॉपी लिंक एड्रेस। इसकी फुल स्क्रीन करो ना। फॉन्ट साइज बढ़ाओगे तुम्हारे हिसाब से? हम्म अच्छा। चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस, फॉन्ट साइज 20 बोल्ड, ठीक है। ओके। अप्लाई दिख रहा है अभी? हाँ हाँ। हाँ डब्लू गेट और ये URL डाल दिया, ठीक है। ये हाँ डाउनलोड हो गया। इसको हाँ मैं CP कर लूंगा। इसको अभी पहले HTTP सर्वर इंस्टॉल कर लूंगा बराबर। हम्म एक बार किया तो फिर करना होता है क्या? नहीं ना। एक मशीन पे एक ही बार करना होता है। मैंने 2 बार की। 2 बार क्यों किया? एक बार व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो वापस करोगे क्या तुम? मुझे लगा वो बंद ये बंद करने के बाद में चला जाता है, ऐसा लगा। ऐसा कुछ नहीं रहता, सर्विस बंद हो जाती है। रुको मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है। ये हम्म HTTPD इंस्टॉल कर दिया। अभी सर्विस हम्म स्टार्ट कर लूंगा। हम्म systemctl स्टार्ट start HTTPD। ठीक है, स्टार्ट से ये स्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट के बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। एनेबल अच्छा कर दिया तो रिस्टार्ट के बाद भी वो चालू रहेगा, तो एनेबल भी कर देता हूँ, ठीक है। हाँ मतलब जानवी 2 बार कम से कम इंस्टॉल नहीं करेगी नेक्स्ट टाइम से। एनेबल कर हम्म लेने का, ठीक है। हाँ हाँ, अभी LS कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा डाउनलोडेड ये है। हाँ। तो इसको मैं हाँ कॉपी कर लूंगा, CP pentest/var/www/html/ ये pentest.zip, इसको अनजिप करूंगा अभी। अनजिप। रुको रुको, CD करना पड़ेगा उधर, CD
/var/www/html गया, ls करके देखा, यहाँ पे पेन टेस्ट है बराबर। अब इसको मैं ये करूंगा, एक्सट्रैक्ट अनजिप। करूंगा unzip अनजिप से, ठीक है। हम्म, pentest डॉट जिप, ये हो गया अनजिप। अभी ls करके देखता हूँ, क्या पेन जो ब्लू में ट्विस्ट। दिख रहा है ना वो फोल्डर है, ठीक है। हाँ। उस फोल्डर के अंदर जो भी है ना अपने को इधर लाने का है, ठीक है। तो mv एनवी स्लैश पेन pentest टेस्ट। पेन, क्या हुआ, सॉरी स्लैश डाला, गलती कर दी। mv पेन टेस्ट pentwist स्लैश स्टार स्पेस डॉट। डॉट। डॉट का मतलब ये वाली डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी का डिनोट करता है डॉट, ठीक है। अच्छा। अभी ls करके देखेंगे, आ गया ls यहाँ पे सब कुछ। अभी हाँ। इसका पब्लिक आईपी लेंगे जो हमने कॉपी किया था, ये वाला, यहाँ पे डाल के देखेंगे, ठीक है? हो गई वेबसाइट लोड, हाँ। समझे। हाँ। हो गया। अब अपने को लोड बैलेंस करना है दोनों में, ठीक है। हम्म। मतलब दो इंस्टेंस लॉन्च करनी है और उनमें लोड को बैलेंस करना है। क्यों ओके। मालूम है, हर एक इंस्टेंस की एक सेट कैपेसिटी रहती है। फॉर एग्जांपल एक दुकान है, ठीक है, और आप दोनों को कैशियर बना के बिठा दिया है दुकान पे, बराबर। और सब लोग सिर्फ मिथुन के पास ही जा रहे हैं, पैसे लेके पैसे दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मिथुन स्लो हो जाएगा, थोड़ी देर बाद थक जाएगा और काम बंद कर देगा, बराबर। लेकिन अगर वही चीज तुम दोनों में बैलेंस करके दी मैंने, क्या किया, आधे लोग मिथुन के पास भेजे, आधे लोग मैंने जानवी के पास भेजे, तो क्या होगा, काम फास्ट होगा और ज्यादा टाइम ड्यूरेबल होगा। हाँ। तो मैंने आधे आधे लोग इधर इधर भेज दिए, उसका मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने लोड बैलेंस कर दिया, ठीक है। किन दोनों में, तो जानवी और मिथुन में लोड बैलेंस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे अभी अपने पास सिर्फ एक इंस्टेंस है, ठीक है। कौन इंस्टेंस, ये है अपने पास। अब इस इंस्टेंस जैसे और एक इंस्टेंस बनानी है अपने को, और फिर उस दोनों में लोड बैलेंस करना है, ठीक है। टेक्निकली ये दोनों इंस्टेंस सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम। लेकिन अगर सेम हो गए तो अपने को फर्क ही नहीं पता चलेगा कौन सी इंस्टेंस लोड हो रही है, बराबर। हाँ। इसलिए अपन जानबूझ के दूसरे इसमें दूसरा डालेंगे, कुछ तो भी अलग डालेंगे, मतलब अपने को पता चलेगा कि दोनों में लोड बैलेंस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो दोनों वेबसाइट सेम रहेंगे, एंड कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि लोड बैलेंस हो रहा है। अच्छा। समझ में आ गया, ओके। क्लियर है यहाँ तक जानवी। हाँ। ओके, क्या क्लियर है बताओ। ये जो मतलब अभी अपने पास लोड कितने बैलेंस इंस्टेंस है, 1। एक है। अपन लोड बैलेंस मल्टीपल इंस्टेंसेस में कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 10 15 20, 2 3 कितने भी, ठीक है, अपने को जितने चाहिए उतने। इसमें इसमें क्या कर सकते हैं, लोड बैलेंस कर सकते हैं। जानवी, लोड बैलेंस का मतलब क्या है। लोड करना मतलब क्या बोलते हैं यार। मैनेजिंग द लोड, फिर हम्म, बैलेंसिंग द लोड। तुम लोग ना ऐसे आंसर देना बंद करो, नहीं तो मैं भी तुमको ऐसे आंसर देना चालू कर दूंगा, ठीक है। बैलेंसिंग द सर लोड EC2 का मतलब क्या है, EC2 का मतलब ई और सी दो बार, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना लोड को, लोड को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर, ठीक है। कैन बी डन, लोड बैलेंसिंग करना। हाँ, तो ये वन नाम की इंस्टेंस है, सेम वैसी और एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। चलो लॉन्च इस इंस्टेंस, ठीक है। मैं दो इसमें कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप चार इसमें करो, 10 इसमें करो, 15 इसमें करो, मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वापस इंस्टेंस लॉन्च करने में इधर HTTP ऐड कर दूंगा, ऊपर भी मैं कस्टम से एनीवेयर कर दूंगा, इधर लॉन्च वापस की कौन सी है, टेस्ट में तूने मेरे पास इधर एक्नॉलेज करके लॉन्च कर ओपन। दिया। अभी जानबूझ के अपने को दूसरी इंस्टेंस लगने वाली है, मतलब दूसरा टेम्पलेट लगेगा। क्यों दूसरा टेम्पलेट लगेगा, दो इंस्टेंस डाउनलोड, दो इंस्टेंस किया आइडेंटिफाई ना करने के लिए। लॉन्च। नहीं देखो, वही बोल रहा हूँ जानवी कि रियल लाइफ में ना दोनों इंस्टेंस सेम रहेंगे, ठीक है। हम्म। दोनों में एक ही टेम्पलेट पड़ेगा रियल लाइफ में। यहाँ पे दो अलग अलग क्यों डाल रहे हैं, कि लोड करेंगे तो अपने को समझ में आना चाहिए ना कि ये दूसरा लोड हुआ है। हाँ हाँ। भाई। सेम हुए तो अपने को समझेगा ही नहीं, हम्म। उसकी वजह से अपन सिर्फ दूसरा ये कर रहे हैं, दूसरे इसमें ऑटो वॉश का डाल देंगे, ठीक है। हाँ। कॉपी लिंक एड्रेस,
और सर और रियल लाइफ में फिर उसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या? तब कैसे समझेगा अपने को? रियल लाइफ में क्यों समझना चाहिए? रियल लाइफ का एम ही ये है कि समझ में नहीं आना चाहिए कि दो अलग अलग इस पे लोड हो रहा है। नहीं, अपन बैक एंड में रहेंगे ना, अपन एंड बैकएंड यूजर। में रहेंगे तो अपन लॉग्स पढ़ सकते हैं कि नहीं हो रहा है कि हो रहा है, वो पता चलेगा धीरे धीरे। अच्छा रुको, अच्छा, ओके। जैसे लोड बैलेंसर बनाएंगे ना उसके बाद हम्म, देखते हैं। ठीक है, हम्म, पहले अपन इंस्टेंस बना ले रहे हैं किन दोनों हम्म, में अपने को लोड बैलेंस करने का है। हम्म, ठीक है, हम्म, तो अभी ये 1 मतलब पुरानी वाली है, ये 2 हम्म, मतलब ये नई वाली इंस्टेंस है। इसका मैंने IPv4 एड्रेस पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया। हम्म, हाँ, मैं गया, हाँ हम्म, न्यू सेशन, हम्म, हाँ अपीयरेंस पे मैंने यहाँ से ही चेंज कर देता हूँ। रुको, 20 और बोल्ड, न्यू सेशन, किधर गया? सेशन किधर दिख रहा है क्या तुमको? करंट, हाँ। हाँ सेशन सेशन, हाँ सेशन पहले नंबर पे था। हम्म, EC2-user@, ये आईपी हम्म, एड्रेस डाल दिया। ठीक है, उसके बाद SSH में गया, ऑथ में गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, की डाल दूंगा। हम्म, ठीक है, एक्सेप्ट कर लूंगा। ये हो गया मेरा, ये दूसरा, दूसरा। हाँ इस साइड में दूसरा है, इस साइड में पहला है। ठीक है, हम्म, हम्म, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। ये अपना हम्म, दूसरा है। हम्म, यहाँ पे sudo su हम्म, yum install हम्म, httpd स्टार स्टार स्पेस हाइफन हाइफन वाई। वाई। ठीक है, ये मैंने कर दिया httpd इंस्टॉल। हम्म, ठीक है, WS। systemctl हम्म, start httpd, हाँ हम्म, systemctl enable httpd, दोनों हम्म, चलते हैं। ठीक है, हम्म, हम्म, enable httpd हम्म, स्टार्ट और enable कर दिए। हम्म, हम्म, अब wget, और वो एक सेकेंड ना, वो लिंक कॉपी करना भूल गया। IPv4। क्या ये वाली लिंक, अच्छा, ओके। कॉपी लिंक एड्रेस, ये होगी, वो लिंक हम्म, कॉपी करके मैंने डाल दी। ये हम्म, डाउनलोड हो गया। ठीक है, हम्म, ls करके देख लिया, autowash डॉट जिप हम्म, cp हम्म, autowash डॉट जिप /var/www/html, हम्म, हाँ HTML में डाल दिया। इधर cd कर लूंगा हम्म, www। /var/www/html। यहाँ पे ls कर लिया, autowash दिख गया, अनजिप कर अनजिप। लेता हूँ, अनजिप ऑटोवॉश डॉट जिप, हो गए अनजिप हो गई। एलएस करके देखता हूँ, ऑटोवॉश ये कार वॉश टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बना है हाँ, बराबर। MV तो MV कार कार वॉश। वो, हाँ कार वॉश टेम्पलेट स्टार स्पेस डॉट। हम्म, ठीक है, बाहर मूव हो गया, एलएस करके देखा, बाहर मूव हो गया, आ गया हम्म, बाहर। अब इसका EC2 में जाऊंगा, वापस से IPv4 कॉपी करूंगा इसका। ठीक है, नया टैब। इसकी जगह पे डाल के देख लूंगा, हो गया ना इसका काम, आ गया ये। हम्म, तो एक यस। इंस्टेंस में अपन ने ये डाला है पेन हम्म, ट्विस्ट। हम्म, ठीक है, और दूसरे इंस्टेंस में अपन ने ऑटो वॉश डाला है। ठीक है, हम्म, हम्म, अब जब लोड बैलेंस होगा तो एक बार ये पेन ट्विस्ट लोड होगा, एक बार ऑटो वॉश लोड होगा, तो अपने को पता चलेगा कि वी आर सक्सेसफुली बैलेंस द हम्म, लोड। हम्म, ठीक है, yeah, क्योंकि ब्राउजर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लोड क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है, हम्म, ब्राउजर को नहीं मालूम कि ये अलग है और वो अलग है अगर लोड हम्म, बैलेंस हो रहा है तो। हम्म, ये तो अपना कल तक का हो गया कि HTTP सर्वर कैसे बनाते हैं। हमने दो बनाता है इंस्टेंस में EC2 में। HTTP सर्वर बना लिए। हम्म, जानवी इतना रिवीजन काफी था ना, हाँ, पूरा प्रोसेस करके दिखाया। तो अभी वीडियो देख देख के नोट्स निकाल निकाल के स्लो मो में करके देखो। ठीक है, प्रैक्टिकल yeah, करके देखो। हम्म, अभी हम जाएंगे लोड बैलेंसर के पास। हम्म, ठीक है, हाँ, हेडिंग दे दो लोड बैलेंसर, दे दिया। दे दिया, वेरी गुड। अब देखो इधर ही EC2 के अंदर ही ना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो लोड बैलेंसर दिखता है, दिखा है यहाँ पे। हाँ, तो लोड बैलेंसर लोड में, बैलेंस। बराबर, तो लोड बैलेंसर्स में जाएंगे, हम्म, हम्म, क्रिएट अ लोड बैलेंसर बोलेंगे। वो तीन हम्म, टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं। ठीक है, एक हम्म, आईपी बेस्ड होता है जो आईपी एड्रेस बेस्ड लोड बैलेंसिंग करता है, उसमें आप कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हो दुनिया का। ठीक है, अच्छा। एक बीच वाला रहता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, वो TCP और UDP प्रोटोकॉल्स के ऊपर चलता है। ठीक है, हम्म, तो उसमें आप कोई भी प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हो।
और मोस्ट यूज पहला वाला जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दैट इज द मोस्ट यूज लोड बैलेंसर है, ठीक है। अच्छा। उस पे आप कोई भी एच टी टी पी या फिर एच टी टी पी एस वाली इंस्टेंस कर सकते हो, मतलब जिसमें आपने ऐड किया है ना एच टी टी पी या फिर एच टी टी पी एस, दोनों में से कोई भी, तो आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करते हो, ठीक है। हम बनाएंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब बनाते बनाते वो कैसे काम करता है वो पढ़ने के लिए उन्होंने ये दिया है, देखो, ठीक है। ये आप पढ़ के नोट्स में लिख सकते हो। हम्म। लोड बैलेंसर को नाम देंगे, नाम देंगे लोड बैलेंसर 1। वेबसाइट लोड, ठीक है। ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ यूनिक वीनिक नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अच्छा। अब ये इंटरनल है कि इंटरनेट फेसिंग है? अब ये जो हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं ये इंटरनेट से डाल रहे हैं, बराबर, तो ये इंटरनेट फेसिंग है। IPv4 है ना, तो और IPv4। इंटरनल मतलब विद इन द सिस्टम वाला। इंटरनल मतलब वो अंदर जो एप्लीकेशन ही बना है डेवलपर्स के लिए लगता है, अगर कोई एप्लीकेशन दूसरे सर्वर से कोई डेटा कॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस सर्वर अलग इंस्टेंस में बनाया आप लोगों ने और मेन सर्वर अलग इंस्टेंस में बनाया, तो कोई एप्लीकेशन अगर डेटाबेस कॉल कर रहा है उस इंस्टेंस से, तो वो इंटरनल हो गया, वो इंटरनेट को दिखाने की जरूरत नहीं है ना, हाँ। तो वो इंटरनल रहता है, अपना इंटरनेट फेसिंग है, ठीक है। चलेगा किसके लिए? सिर्फ IPv4 के लिए चलेगा, हाँ। ठीक है। अब इसमें मैपिंग्स में तीनों सिलेक्ट कर लेने के, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट नहीं पता कि अपना किधर है, ठीक है। अपने जो दोनों इंस्टेंस है वो कौन से रीजन में, अपने देखा नहीं है अब तक, मतलब मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान नहीं था, तो मैंने तीनों सिलेक्ट कर ली, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट रखा है, उसको डिफॉल्ट रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे लिसनर्स एंड राउटिंग में पोर्ट नंबर 80 चालू चाहिए, ठीक है। अच्छा। और वो बोल रहा है फॉरवर्ड टू सिलेक्ट टारगेट ग्रुप, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है। टारगेट ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टेंसेस, ठीक है। तो ये इंस्टेंसेस सिलेक्ट कर लिया मैंने, प्रोटोकॉल HTTPD, टारगेट ग्रुप को भी एक नाम दे दिया, टारगेट ग्रुप 1, ठीक है। फिर प्रोटोकॉल HTTP है, नेक्स्ट। ये पार्ट ध्यान से देखो, रजिस्टर कैसे करते हैं टारगेट, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करना है अपने को, एक दो सिलेक्ट किया, नीचे करना है इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। क्या करना है जानवी, मुंह से बोलो। इंक्लूड एज Include as पेंडिंग। pending below. वेरी गुड, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। उसके बाद ये नीचे पेंडिंग दिखा रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ पे करना है क्रिएट टारगेट ग्रुप। क्या करना है बोलो? क्रिएट टारगेट। टारगेट ग्रुप। ओके, वेरी गुड, ये टारगेट ग्रुप बन गया अपना, ठीक है। उसके अंदर टोटल टारगेट यहाँ पे 2 दिख दो। गए, हाँ। तो अपने को वापस पहले टैब में आना है, पहली टैब ऊपर रहती है जानवी, इसको टैब्स बोलते हैं, ये जो है ना बाजू बाजू में छोटे छोटे, ये टैब्स है। इसको क्लोज कहाँ से करते हैं? इसको ऐसे छोटा सा एक्स दिख रहा है ना इसके बाजू में, यहाँ से क्लोज करते हैं, ये बड़े एक्स से ना सब क्लोज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, लोड बैलेंसर में था ना यहाँ पे अपन, यहाँ पे अपन टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, आ नहीं रहा, इसको रिफ्रेश मारेंगे, आ गया अपना टारगेट टारगेट ग्रुप 1, ग्रुप 1। कर लिया सिलेक्ट हमने। अब क्रिएट लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर को क्रिएट होके लाइव होने को ना 1 आध 2 मिनट लगता है, ठीक है। प्रोविजनिंग। ये देखो स्टेट में दिख रहा है ना प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग मतलब बना रहा है वो, हाँ। ओके। उसको बना लेने दो, जैसे ही वो लाइव हो जाता है ना, तो ये URL है देखो, ये दिख रहा है क्या, वेबसाइट लोड डॉट यूएस इस्ट हाँ। अमेजोन AWS। अब अपने को URL बन मिल गया, इतने टाइम हम IP एड्रेस से एक्सेस करते थे, बराबर, हाँ। इन दोनों को अलग अलग से। अब हम अपने कस्टमर्स को एक सिंगल URL ही देंगे, ये वाला, या फिर जो भी हमने वेबसाइट का नाम लिया है ना, वो वाला। हम्म, और धीरे धीरे अब तक वो प्रोविजनिंग है। क्या 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 कौन?
इतना लिख लो आप लोग, फिर ये तब तक ये प्रोविजनिंग भी हो जाएगा इसका। हम्म, ठीक है, यहाँ तक का लिख लो आप लोग। ठीक। हेलो, हाँ सर। हो ना, इधर ही हो ना मतलब। हाँ। ओके, देखो ये एक्टिव हो गया ना। हाँ। हाँ, ये डीएनएस नेम अपने को मिला है हम्म, इधर। इसको रिलोड करेंगे ना, देखो अभी चैट पे डालता हूँ, कोई तो भी लोड करके देखो यार। हम्म। काम करो, चैट पे नहीं डालता हूँ मैं, वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड है। तो ना मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ से 2 मिनट के लिए। क्या हुआ दिख रहा है क्या, ए रिकॉर्ड हम्म। इसके नीचे। तो ये हम्म। जो ए हम्म। रिकॉर्ड होता है ना, ये हम्म। ग्लोबली रिजॉल्व होता है। हम्म। ठीक है, तो आईपी एड्रेस कैसा रहता है, फिक्स आईपी रहता है। हम्म। ए रिकॉर्ड में वो आईपी से कनेक्ट होता है और हम्म। डीएनएस सर्वर उसको रिजॉल्व करता है। ठीक है, हम्म। तो डीएनएस चेकर पे जाएंगे। हम्म। ठीक है, कोई भी डीएनएस चेकर खोल लो, मल्टीपल वेबसाइट्स होती है, ठीक है, डीएनएस चेक करने वाली। हम्म। वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ए रिकॉर्ड डाला है ना, हम्म। हम्म। मल्टीपल ऑप्शंस है। ये हम्म। सब चीज़ें डीएनएस सर्वर मैनेज करता है। हम्म। अपने को अभी ए रिकॉर्ड चेक करना है कि दुनिया में कहाँ कहाँ लाइव हो गया है वो। हम्म। ठीक है, हम्म। तो देखो ये पूरा वर्ल्ड मैप दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। हाँ। वो चेक कर रहा है अभी किधर किधर लाइव है। सर ए मतलब रिकॉर्ड के ये नाम है वो, रिकॉर्डर। अलग अलग रिकॉर्ड के नाम होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, अच्छा। वो आउट ऑफ टॉपिक के बाद में समझाऊंगा, ये अपना कर लेते हैं फिर मैं बताऊंगा सब कुछ। ठीक है। ठीक है, नहीं हाँ। तो अपना टॉपिक भटक जाएगा। हम्म। तो देखो, अपने को अपने सर्वर के आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं क्या यहाँ पे। हाँ, साइड में लेफ्ट में थ्री हम्म। वॉट यूएसए। 3.19.179.250, 321.197.126, ये देखो ये अपने सर्वर के एड्रेस है। 315.166.24। हम्म। एक सेकेंड ना, तो नहीं हुए अब तक। नहीं, अब तक इट इज
तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो क्या? लाइव नहीं हुआ। यहाँ से एक्टिव हो गया है, वो रिजॉल्व होने को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, तो उसका वो बता दो ना। क्या बता दो? डीएनएस सर, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर। हाँ, भाई वो तब तक बताने वाला 5 मिनट की चीज नहीं है वो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा, एक सेकंड ना। सिक्योरिटी ग्रुप ये डिफॉल्ट में अपना एडेड है कि 80 पोर्ट नंबर देखते हैं। क्या है? एस जी सी सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। सॉरी। इसका क्या, ये क्या है सर इसका? ये सिक्योरिटी ग्रुप है। ये वो नहीं, हम पोर्ट ओपन करते हैं हाँ, वो है। ये हो गया लोड, देखो यहाँ पे दिख रहा है। हो गया। हाँ, अभी ये वेबसाइट लोड पहला वाला ओपन हो रहा है, ऑटो वॉश वाला। वापस रिफ्रेश करोगे तो ये दूसरा लोड करेगा। पेंटेस्ट खोल गया। हाँ, ये ऑटो वॉश खुला। रिफ्रेश करोगे थोड़ी देर में पेन टेस्ट खुल जाएगा। ये देखो अभी पेन टेस्ट खुल गया, बराबर। वापस रिफ्रेश करोगे थोड़ी देर में ऑटो वॉश खुल जाएगा। ठीक है, यूआरएल एक ही रहेगा। ये देखो नाम एक ही है वेबसाइट का। क्या हो रहा है, ये दो सर्वर के बीच में वो बैकग्राउंड में बैलेंस। लोड बैलेंस कर रहा है। अब अच्छा। अगर हमने सेम ही डाला होता, बराबर, तो अपने को पता ही नहीं चलता नहीं बैलेंस हो रहा चलता। है, दो अलग अलग लोड हो रहे हैं। हाँ। इसलिए हमने जानबूझ के अलग अलग डाला है। रियल लाइफ सिनेरियो में वो सेम ही होने वाले थे। ठीक है। ओके ओके, अभी समझा। ऑटो वॉश आ गया। सर्वर के हिसाब से लोड लेता है, जितने एक सर्वर पे जितने रिक्वेस्ट आ गए दूसरे पे भी वो उतने रिक्वेस्ट डाल देगा। ऑटो वॉश लोड कर रहा है। इंटरेस्ट ऑटो वॉश है, वो उसके हिसाब से लोड करता है। ओके। अब यहाँ पे आप मॉनिटरिंग में देख भी सकते हो।
EC2 EC2 नहीं, लोड बैलेंसर इसमें नीचे देखो, नीचे आप रिक्वेस्ट वगैरह देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है रिक्वेस्ट आ गई है बहुत। टाइम के हिसाब से दिखता है आपको, आपकी ट्रैफिक कितनी है, मतलब कितने विजिटर्स आपके इस पे। ये देखो टोटल रिक्वेस्ट इतने आए, पीरियड 1 मिनट, 5 मिनट किया तो 5 मिनट का ग्राफ दिखा देगा। ठीक है, जितना टाइम करोगे ना तुम, हर मिनट का देखने का है तो मिनट बाय मिनट दिखाएगा वो। मतलब ये नहीं समझा मैं। हाँ, ये नहीं समझा क्लाउड वॉच का क्या बोल रहे ये मॉनिटरिंग है। हो। हाँ। ये जो बाहर जितने रिक्वेस्ट जा रहे हैं, ये तुमको मालूम हम्म है क्या, तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से हम्म, रिक्वेस्ट आ रहे हैं, नहीं मालूम ना। नहीं मालूम। वो यहाँ से देख सकते हो तुम। अच्छा। लोड बैलेंसर के इधर नीचे जाने का मॉनिटरिंग करके टैब है, हाँ। वहाँ पे तुमको अलग अलग ये क्या बोलते हैं, ये है अलग अलग मैट्रिक्स है ये। ठीक है, क्या अच्छा। ये मैट्रिक्स है अलग अलग। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स। मतलब मूवी नहीं है, अलग अलग वैल्यूज है ये। ठीक है, हम्म तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है रिक्वेस्ट काउंट, मतलब ये काउंट करता है कितने रिक्वेस्ट आए। हम्म तो ये देखो इसने रिक्वेस्ट दिखा दिए कि कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कितने नीचे टाइम है। ग्राफ था ना हाँ हाँ। स्कूल में, नॉर्मल ग्राफ। हाँ ग्राफ पे कैसे हम नीचे टाइम लिखने के, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये हाँ ग्राफ है। हाँ हाँ। ठीक है, अब ये हर 5 मिनट का इंटरवल दिखा रहा है ग्राफ के बीच, ये नौ 9 बज गए, 9 5 9 10। ये 9 5, ये 9 10। ठीक है, हाँ। अब टाइम अपना नहीं लेता है AWS। ठीक है, तुम्हारा हाँ। इंस्टेंस जिधर है ना उधर का टाइम लेगा। अच्छा, अच्छा। वो कौन से रीजन में उसका? हाँ, रीजन का टाइम लेगा वो। हाँ। अभी हमने डिले 5 मिनट का कर दिया। ठीक है, अभी 15 मिनट। ठीक है, तो वो इधर ना 15 मिनट लेगा। टाइम रेंज लास्ट 2 वीक्स, ऐसा पूरा दे सकते हो तुम। ओके। स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम देखना है, मैक्सिमम देखना है। और ये मॉनिटरिंग कम करते हैं जब कुछ डेवलपमेंट के लिए करते हैं या किसके लिए होता है मॉनिटरिंग सब? यूजुअली आप लोग मॉनिटरिंग ही करते हो स्टार्टिंग में, अगर कोई फ्रेशर बोल के लगता है तो यूजुअली मॉनिटरिंग से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, अच्छा। इससे मॉनिटरिंग से पता चलता है कि कुछ एरर है क्या, या फिर स्टैटिस्टिक्स पता चल। अच्छा, मतलब ये सब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट के काम आता होगा ऐसा? डेवलपमेंट के काम नहीं आता ये, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं ना, IT मैनेज करते हैं, उनके काम आता है। अच्छा। ठीक है, आपको सर्वर लाइव रखने का है ना, तो आपको मालूम चाहिए कितने रिक्वेस्ट, कितना लोड आने वाला है, कितना क्या होने वाला है उसके ऊपर। तो ये ओके आप ओके मॉनिटरिंग से देख सकते हो। ओके ओके। ठीक है, हाँ। वेरी गुड। ये था आपका लोड बैलेंसर बनाना। ठीक है, हम्म हम्म तो लिख तो लिया हमने ऑलरेडी, बराबर। हाँ, थोड़ा लिखा है बाकी अब है। अब डिलीटिंग दिखाता हूँ मैं। ओके। हाँ। पहले यहाँ पे जाने का, हम्म इंस्टेंसेस में दोनों इंस्टेंस सिलेक्ट करने का, हम्म इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट, हम्म दोनों को क्या कर दिया हमने, टर्मिनेट हम्म कर दिया इंस्टेंस को। हम्म फिर अपने को जाने का है टारगेट ग्रुप में, हम्म टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करने का, एक्शन हम्म डिलीट, यस डिलीट। हम्म फेल टू डिलीट दे दिया उसने, वो बोल रहा है पहले लोड बैलेंसर डिलीट करो। फिर लोड बैलेंसर में गए, एक्शन डिलीट, हम्म डिलीट लोड बैलेंसर डिलीट हो गया। अब टारगेट ग्रुप में गए, एक्शन डिलीट, यस डिलीट। क्या हो रहा है इसमें, तो रिफ्रेश करना भूल गया था। एक्शन डिलीट, यस डिलीट, सक्सेसफुली डिलीटेड आ गया। ये हम्म फेल्ड वाला पुराना है, यहाँ पे अभी दिख रहा है क्या, नहीं है कोई टारगेट ग्रुप। लोड बैलेंसर डिलीट हो गया, टारगेट ग्रुप डिलीट हो गया, इंस्टेंस डिलीट हो गया, टर्मिनेट हो गया मतलब। ठीक है, खत्म बात। अच्छा। अब ये तुम वेबसाइट लोड करोगे ना तो ये हम्म नहीं होंगे, अनरीचेबल हो जाएंगे, अब नहीं होंगे। हम्म हाँ। डन, समझ में आ गया। यस। या। अब आप लोग बुक पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ रहा हूँ। पढ़ रही हूँ। हम्म देखो बुक में है ना सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्म वो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि वो कंफ्यूजन कॉज करेगा अपने को, मतलब जो थियरी इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ हाँ। ठीक है, कि टारगेट ग्रुप क्या होता है एग्जैक्टली exactly, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर वो छोटे छोटे ऑप्शंस क्या क्या है, अलग अलग ऑप्शंस क्या क्या है, वगैरह वगैरह।
ये जो चीज है ना, ये आपको थियरी बुक में पढ़ना है, हाँ। ठीक है। ये पढ़ोगे तो पूरा नॉलेज आएगा। ओके। आप ऐसा समझ लो कि मैं 50% दे रहा हूँ, वो 50% बुक में है, बाकी वो 50% कंप्लीट करेगा। वो दोनों को ज्वाइन करके आपका पूरा नॉलेज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ओके। ओके। बुक पढ़ना गलती से भी मत भूलना। ओके। 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 इट इज एज इम्पोर्टेंट एज दिस लेक्चर्स। मैं तो वही करता हूँ, नोट्स भी वहां से हाँ, निकाल लेता हूँ थोड़े। लेक्चर से एक ही फायदा होगा कि जो बुक में लिखा है ना वो समझेगा। कैसे करना है प्रैक्टिकल। हाँ नहीं, जो बुक में लिखा है, जो वर्ड्स लिखे हैं, जो हम्म। सेंटेंसेस वगैरह लिखा है, उसका हम्म। रियल मीनिंग समझेगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है, हम्म। ठीक है। हाँ ये हम्म। मैंने इधर देखा है। अगर हम्म। डायरेक्टली पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगे, क्या पढ़ समझो। रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, पता ही नहीं चलेगा। सही बात है। इसलिए पहले लेक्चर फिर बुक पढ़ना, हम्म। ठीक है। यस। और ओके। सर, बाकी इसमें से फिर ये रिकॉर्ड बाद में सिखाएंगे क्या, सब वो होने के बाद बाद? में बाबा, ये अपने टॉपिक का नहीं, पहले अपने टॉपिक में तुमको इतना कंफ्यूजन होता है तो मैं तुमको और एक्स्ट्रा कैसे दूँ। तो अभी नहीं, नहीं पहले नहीं। ये क्लियर कर लो, लिख लो तुमको ये एक्स्ट्रा चाहिए है, तो मैं हम्म। वो करा के देता हूँ। 2 मिनट रुको, मेरे को फोन आ रहा है।